नमस्कार, समीर कुमार आपको आपकी आवाज़ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। वर्तमान किसान आंदोलन सरकार और किसान के बीच 72 दिनों से खेली जा रही सह और मात के इस खेल में अब तक 150 से ऊपर शहादत के बाद तीसरे चरण में कई रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब तक हो रहा था कि हम लोग देख रहे थे कि किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर इलाकों तक सिमटा हुआ था और सरकार उसको उसी इर्द गिर्द में समेट देना चाह रही थी और वो बार बार कह रही थी कि यह सिखों का आंदोलन है। पंजाब के क्या किसान पंजाब और हरियाणा में ही रहते हैं। लेकिन अब 26 जनवरी के बाद और ख़ासकर राकेश टिकैत की जो वो भावुक भाषण थे 28 जनवरी को, उसके बाद अब किसान आंदोलन नया स्वरूप ले लिया और ये उत्तर प्रदेश के से होते हुए अब पूरे भारत में अपना पाँव फैलाना चालू कर दिया है। और अब तो इसमें क्या था, पहले देश भर में अब ये चर्चा हो रही थी कि ये किसानों का आंदोलन ये सही है या गलत। अब ये वैश्विक स्तर का रूप ले लिया है। जहाँ तक अमेरिका में भी अमेरिकन जो वर्तमान शासन व्यवस्था नई शासन व्यवस्था आई है बाइडेन के नेतृत्व में, उन्होंने भी किसान के आंदोलन को जायज़ ठहराया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को जायज़ ठहराया है। वहीं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अब इस मुद्दे एक आज के अखबार में हम एक छोटी सी खबर पढ़ रहे थे, लेकिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जिसे विस्तार से इस पर खबर को छापनी चाहिए थी, लेकिन इसमें अखबार ने छोटी सी न्यूज लिखी है। किसान मुद्दे पर चर्चा कर सकती है ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद की याचिका समिति भारत में चल रहे किसान के प्रदर्शन और प्रेस स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा कराने पर विचार करेगी। इस मुद्दे से संबंधित ऑनलाइन याचिका पर 1,10,000 से अधिक हस्ताक्षर हुए हैं। यानी कि अब वहाँ पर पब्लिक कैंपेनिंग चल रही है कि यहाँ पर चर्चा हो, जबकि भारत में ये किसान आंदोलन चल रही है और भारत में इस विषय पर चर्चा कराने में सरकार को आनाकानी हो रही है। वहाँ इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के संसद में इस बात पर चर्चा कराना चाहते हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो सही है या गलत। और खास करके यहाँ का जो हमारा प्रेस है, किसी भी प्रजातंत्र को सबसे ज़्यादा मजबूती देने का काम वहाँ का स्वतंत्र प्रेस करती है। और यहाँ पर हम लोग आपस में देख रहे थे, हम लोग समझ रहे थे कि हमारा प्रेस कितना गलत कर रही है। और अब विश्व स्तर पर ये चीज़ें अब देखी और सोची जा रही है कि भारत की मीडिया भारत में प्रजातंत्र को कमज़ोर करने पर लगी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपको आज के डेट में कोई भी जो फ्रंट लाइन की मीडिया चैनल हो या अखबार हो, वो लोग सरकार के क्रियाकलाप की समीक्षा नहीं करते, आलोचनात्मक समीक्षा तो करते ही नहीं है। हाँ, वो सरकार ने जो निर्णय लिया उसी को कैसे सही है इसे दिखाने में लग जाते हैं। आप बजट हो या सरकार का कृषि नीति हो, आप मुख्य जो जितने जी न्यूज़, आज तक, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इन सब अखबारों में आप देखिएगा कि वो लोग ये सिद्ध करने पर भिड़ जाते हैं कि कैसे सरकार का ये फलाना अखबार फलाना नीति पब्लिक समर्थित है और मैंने उसके नुकसान नहीं दिखाएंगे। और जो लोग नुकसान दिखाते हैं उनके सरकार की दबिश का फल भुगतना पड़ता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि कई फ्रंटलाइन मीडिया चैनलों ने जो अपने मुख्य पत्रकार थे, एंकर थे, उन लोगों को निकाल बाहर किया क्योंकि वो सही दिखाना चाहते थे। और आज के डेट में भी अगर कुछ सही निकल करके आ रही है तो वही जो फ्रंटलाइन मीडिया को छोड़ दिए चुके हैं, उन लोगों के द्वारा आपको वो आवाज़ कुछ सही दिखाई दे रही है। इसी से हम लोगों की जो मीडिया है इसके बारे में अब पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है कि यहाँ की जो मीडिया है यह स्वतंत्र नहीं रही है या दबाव में आकर के काम कर रही है। चूँकि वर्तमान आप किसान आंदोलन के विषय पर ही देख लीजिए कि ये यहाँ पर किसानों का आरोप है कि सरकार जो है उद्योगपति के
दबाव में आकर के ये कानून बनाई है, उद्योगपतियों को फ़ायदा दिलाने के लिए कानून बनाई है। और हमारे जो जितने भी मीडिया कंपनी हैं आजकल, जो बड़े बड़े घराना लोग मीडिया चैनलों को, मीडिया कंपनी को चला रही है, चला रही है वो, यानी कि वो मालिक है, तो वो अपने हित के लिए वो न्यूज़ और खबर छपा रही है जो कि भारत के प्रजातंत्र को कमज़ोर करने वाली होगी। किसी मतलब प्रजातंत्र वहीं की मजबूत हो सकती है कि जहाँ पर जनता की आवाज़ बनने की कोशिश मीडिया करे। विपक्ष जहाँ पर कमज़ोर होगा, और विपक्ष कमज़ोर होगा वहाँ का विपक्ष तो और कमज़ोर होगा जहाँ पर उसको मीडिया का सहयोग नहीं मिले। और यहाँ पर मीडिया चैनलों ने, जैसे सरकार भी विपक्षी को बुद्धू साबित करना चाहती है, और ये मीडिया चैनलों ने भी सोच लिया है कि क्योंकि मालिक के लिए काम करना है तो वो भी वही काम कर रही है। इसलिए आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि हमारा जो मीडिया है वो कितना फ्री है। आज फ्री मीडिया का ही कारण था, हम लोग ने देखा था कि उतने बवाल के बावजूद कैसे अमेरिका उठ खड़ा हुआ था, जबकि संसद वहाँ के वाशिंगटन पर डीसी पर हमला करवा दिए थे ट्रंप समर्थकों ने, लेकिन उसने अपने फ्री स्पीच का जो क्षमता है उसके द्वारा अपने को उठ खड़ा किया। और आज भारत को भी इसकी ज़रूरत है, और इसके लिए सभी बुद्धिजीवियों को एक साथ विचार करना चाहिए कि हमारा स्वतंत्र प्रेस जो है कैसे स्वतंत्र हो। जय हिंद, जय।